एक समान, मैं सबको बराबर पीटता हूं, कोई भेदभाव नहीं, नो पार्शियलिटी। जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी है ना भैया, इसीलिए पार्शियलिटी कोई नहीं होएगी। खैर चलो, डरने की कोई बात नहीं है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बोलो फटाक से। वेक्टर्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैंने तुम्हें ट्राइंगल लॉ कराया था। ट्राइंगल लॉ कराया था क्या? ट्राइंगल लॉ मैंने करा दिया था। होमवर्क दिया था मैंने। क्या होमवर्क दिया था भाई? अच्छा ठीक है, आओ जरा पहले देखते हैं थोड़ी सी बातचीत। थोड़ी थोड़ी बातचीत पहले देखेंगे। ये देखें भाई, आइए। तो ये सवाल बेसिकली मैंने तुम लोग को करने को दिया था, लेकिन पहले हल्का सा रिकैप मैं थोड़ा सा कर दूं, वो बहुत जरूरी है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहली बात, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि मान लो किसी बॉडी पर एक फोर्स अगर ऐसे लग रही है, एक फोर्स किसी बॉडी पर अगर ऐसे लग रही है और दूसरी फोर्स अगर किसी बॉडी पर ऐसे लग रही है। मैं अगर ये कह दूं कि ये फोर्स लगी 10 न्यूटन की और ये फोर्स भी लगी 10 न्यूटन की, मतलब एक बॉडी पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और अगर मैं ये कह दूं कि भाई इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 60 डिग्री है, मतलब जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मुझे पता लगाना है कि इस बॉडी पर टोटल फोर्स कितनी लगेगी। अब ये लॉजिकल बात है, अगर तुम दिमाग लगा के देखोगे, सोचोगे तो तुमको पल्ले पड़ेगा। एक बॉडी, जैसे सपोज मैं ही हूं, मैंने बार बार एग्जांपल देके बताया, फिर बताता हूं। जैसे मैं हूं, मान लो एक बंदा मुझे इधर से खींच ले 10 न्यूटन से, एक बंदा मुझे इधर से खींच ले 5 न्यूटन से। बोलो मैं किधर गिरूंगा? इधर गिरूंगा। कितने न्यूटन से? 5 से। बात सही है, तुमने सीधा आंसर बता दिया। तुम इसलिए बता पाए क्योंकि दोनों फोर्स की डायरेक्शन एकदम अपोजिट थी। लेकिन क्या हो अगर एक बंदा मुझे इधर से खींचे 10 न्यूटन से, मान ले एक रस्सी बांध ले एक आदमी, और मुझे इधर से खींचे 10 न्यूटन से और मुझे इधर से भी खींचे 10 न्यूटन से। अब मैं ऐसे खींचा जा रहा हूं दो तरीके से, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा? कहां जाऊंगा? इन दोनों के बीच में कहीं जाऊंगा, इन दोनों के बीच में। तो अच्छा, कितनी फोर्स से जाऊंगा? कितनी फोर्स से जाऊंगा वो पता लगाने के लिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला लिखवा दिया था रिजल्टेंट का। क्या फॉर्मूला लिखवाया था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस इतनी फोर्स से जाऊंगा। क्या फॉर्मूला तुम लोग याद करके आए हो घर से? अच्छा, तो अगर ये 10 न्यूटन इधर, ये 10 न्यूटन इधर, इसको मान लूं मैं ए और इसको मैं क्या मान लूं? मान सकता हूं क्या? इसको मान लूं ए और इसको क्या मान लूं? बी। तो अगर मैं मान लूं, बहुत ध्यान लगा के यहां से निकालूं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए बोलो? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू में cos 60। बोलो सही है क्या? हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को क्या कर दिया? पुट कर दिया। आंसर कितना आएगा? रूट ऑफ 100 प्लस 100 प्लस cos 60 की वैल्यू बोलो 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, आंसर फिर से क्या आएगा? 100। तो आंसर कितना आएगा? रूट 300 न्यूटन। कितना आंसर आया भाई? रूट 300। तो मतलब इतनी फोर्स से जाएगा भाई। बात सही है कि गलत है? और अगर ये पता लगाऊं कि कितने डिग्री पे जाएगा? 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? क्योंकि देखो इधर से फोर्स बराबर और इधर से भी फोर्स बराबर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। तो जब बराबर फोर्स लगी है तो बॉडी किधर को मोशन करेगी? दोनों के बीचों बीच, दोनों के एकदम बीचों बीच मोशन करेगी। क्या इसे निकालने का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था? tan अल्फा लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लिखवाया था बोलो? b अपॉन, बहुत बढ़िया, ये याद होना चाहिए। इससे ये एंगल निकल जाएगा 30 डिग्री। आओ निकालें, करके देख लेते हैं कि हो भी रहा है या नहीं। b साइन थीटा, तो b है तुम्हारा 10 साइन 60 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 cos 60। बोल भाई, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 डिवाइड बाय 10 प्लस cos 60 की वैल्यू बेटे 1/2। बोलो सही है? आंसर कितना बचा? 10 रूट 3/2 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21/2।
ये कैंसिल हो गया। कुछ सही किया, गड़बड़ किया है कुछ? कहां पे? अच्छा तुमने तो पकड़ लिया। यहां पे क्या? यहां पे मैंने कैलकुलेशन क्या करी? गलती करी। हाँ ना बोलो, क्या होना चाहिए सही? 10 × 1/2। बोलो सही है क्या? 2 एकम 2, 2 पंजे। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोलो, आंसर कितना आया? 10√3/2 इंटू में 10 और 5 कितना बचा? 15। बोलो सही है? कुछ कटेगा पिटेगा क्या? कितना कटेगा बोलो? 5 3 15, 5 दूनी 10। बोलो सही है क्या? क्या बचा आंसर? 10 अल्फा बराबर √3 यानी कि 10 अल्फा बराबर 1 तो अल्फा बराबर कितना डिग्री? क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 की। अरे बोलो सही है? बात कुछ समझ में आई? ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर सवाल रहा। कैसा सवाल रहा? कॉन्फिडेंस बूस्टर। मैं एक्चुअली तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता क्या हूं बार बार वो भी समझ लो। मैं ये चाहता हूं कि तुम ये थोड़ा सा जरा अंदाजा लगा लो कि ये जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। ये डेली तुम यूज कर रहे हो, कभी फोर्सेस को लेके, कभी वेलोसिटीज को लेके, कभी किसी चीज। तुमने आमने सामने की गाड़ियों की टक्कर होती देखी है कभी? टकरा के दोनों एक ही जगह पे रुक जाती हैं। कभी ये मान ले एक गाड़ी इधर से आई, उसकी रफ्तार थी 100, एक गाड़ी इधर से आई, उसकी रफ्तार थी 50, तो 100 वाली 50 वाली को पीछे खदेड़ देगी थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। इसकी वैल्यू क्या है भाई? ज्यादा। हाँ ना बोलो। तो रोजमर्रा में लगने वाली चीजें, इसको उतार लो जरा। तुमको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए हर हाल में मरते दम तक। पहला रिजल्टेंट फोर्स पता लगाने का, और दूसरा एंगल पता लगाने का। रिजल्टेंट फोर्स पता लगाने का गौरा क्या होना चाहिए? फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं था, इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं याद होना चाहिए हर समय। मैं किसी भी समय पूछूं, अगर तुम मुझे कहीं घूमते फिरते भी मिल गए जो है, मैं गाड़ी रोक के तुरंत तुमसे फॉर्मूले सुनने शुरू कर दूंगा वहीं पे। तो तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ रख सकता हूं मैं, कल 12th की रखी थी मैंने। अब पहले 12th वालों से तो निपट लूं, आज कूटूंगा बेभाव जिनके पेरेंट्स नहीं आए उनको। जरूरी है ना बेटा, मतलब समझ लो, पिटाई बहुत जरूरी है। आज गौरव नहीं आया। गौरव घूमने चला गया क्या? आजकल बहुत बच्चे घूमने जा रहे हैं। आज 11 वाले सेंटर में 19 बच्चों में से 11th के में से 2 बच्चे आए थे, 17 घूमने गए हुए हैं। बताओ, इतना घूमने का जो ये शौक चढ़ा है, क्या होगा इस शौक का? बताओ। तुम नहीं जा रहे बेटा कहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जा रहे हो बेटा? देहरादून जा रहे हो बेटा? क्यों बेटा? सारी दुनिया वहीं गई हुई है, तुम क्या करोगे जाके? वहां नया कुछ नहीं मिलने वाला बेटा। देहरादून वाले लोग खुद दुखी हैं, वो नहीं चाहते तुम लोग आओ। लोग गौरव भी आ गया, वो चाहते ही नहीं तुम लोग आओ भाई। तुम समझ ही नहीं रहे बात को। वो ये चाहते हैं तुम अपने घर बैठो। कभी भी पीक मौसम में कहीं नहीं जाना चाहिए। इस समय किसी भी हिल स्टेशन पे देख लो, बुरा हाल हुआ पड़ा है। तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए इस टाइम। अपने घर रहो आराम से, मस्त एसी चलाओ, पड़े रहो, वही देहरादून है। और क्या, तुम्हें कौन सा काम धंधे पे जाना है बाहर? मारे जाओगे साले, नौकरी नहीं करी तो। अच्छा तो मानवी फिर कौन कौन जा रहा है? सब जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी गलत बात है। सभी जा रहे हैं जो। अच्छा वो भी जा रही है? क्या नाम था तेरी? ऋतिका? ऋतिका भी जा रही है? अच्छा उसकी छुट्टियां पड़ी हैं इसलिए जा रहे हो। ये ट्रिप तुझे बहुत याद आएगी, मैं बता रहा हूँ। जब तू वापस आएगी लौट के, तो ये ट्रिप ही याद आएगी तुझे। मत मान मेरी बात। हाँ भाई, लिख लिया क्या? बोलो। हो गया? हो गया, गुड। आगे बढ़ा जाए।
पेज खाली कर दें। कुछ नई बात सिखाऊंगा अभी ना, फिर इस सवाल पे आऊंगा इस सवाल पे, टेंशन मत लो, इस पर भी आऊंगा। आगे बढ़ जाए भाई। तो देखो जरा, अब स्थिति को थोड़ा सा बदल देते हैं, सुनो मेरी बात। हम बात करते हैं आज के एग्जाम्पल 2 की। हम बात करते हैं आज के एग्जाम्पल 2 की। देखो जरा बहुत ध्यान लगा के। मैं कहूं मान ले भाई ये एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। मान लेते हैं ये फोर्स है 5 न्यूटन, मान लेते हैं ये फोर्स है 3 न्यूटन। बोलो सही है। इसको ले लेते हैं ए और इसको क्या ले लेते हैं बी। क्या समस्या वाली बात है? कोई समस्या नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं, चलो 37 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री ले लिए? 37 डिग्री। इन दोनों के बीच का हमने क्या ले लिया? एंगल ले लिया। और अब हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो भैया एक बॉडी है और प्रैक्टिकल बना लें इसको, तो यहाँ पे एक ब्लॉक रख लेते हैं। हम कहते हैं ये फोर्स जो है ना इस ब्लॉक पे लग रही है, 2 फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही हैं। और मैंने तुमसे सवाल पूछ लिया कि बताओ अब ये ब्लॉक किस दिशा में मोशन करेगा और कितनी फोर्स से। अब ये ब्लॉक किस दिशा में मोशन करेगा, कितनी फोर्स से। तो बहुत से लोगों को 37 डिग्री देख के थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि भाई अब 37 डिग्री तो हमने पढ़ा नहीं, इसका क्या करें। तो इसके लिए ना मैं तुम्हें कुछ बताता है, और इसको याद रखना हमेशा। 37 डिग्री से कैलकुलेशन ईजी होती है, मुश्किल नहीं होती जो तुम्हें अभी लग रहा है। एक ये ट्राइंगल में बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को याद रखना हमेशा। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड होगी 4, ये वाली साइड होगी 3, तो ये वाली साइड होगी 5। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 37 डिग्री। ये एंगल देख ही रहे हो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 53 डिग्री का। ये होगा कितने डिग्री का? तो ये एकदम फिक्स है। अगर इस ट्राइंगल से ध्यान लगा के देखो, मैं साइन 37 की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो? 3। हाइपोटेनस कितना है बोलो? 5। तो साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। अगर इसी तरीके से मुझे निकालना, मान ले cos 37, बोलो क्या होना चाहिए? cos 37 बोलो क्या होना चाहिए? 4/5। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना? 5। tan 37 क्या होना चाहिए बोलो? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होना चाहिए? 3/4। यार हाँ ना तो बोलो। अगर मान लो यहीं पे मुझे निकालना पड़े साइन 53, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, क्योंकि साइन 53 लेने के लिए अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो 4/5 कितना आएगा? cos 53 बोल। बहुत बढ़िया। tan 53 बोल 4/3। tan 53 बोल कितना आ जाएगा? 4/। कल को जब कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं इस्तेमाल होते, वहां पे ये वाले एंगल इस्तेमाल होते हैं। और ये इनका बहुत महत्व है, ये आगे चल के तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग रट्टू तोते 1 नंबर के हो। इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल याद रख लो। जो ट्राइंगल याद रह गया तो तुमको एंगल ऑटोमेटिकली क्या रह जाएंगे? याद। अरे बोलो सही है क्या? तो अब मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर अब तुम मुझे दे सकते हो। चलो जरा थोड़ा जल्दी करो, सभी लोग ट्राई करेंगे पूरे दिल से। करो करो। देख भाई, करना वरना तो कुछ था ही नहीं बेसिकली। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखवाया था उसके अंदर वैल्यू उठा के रख देनी है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। चल भैया, a 5, 5 पंजे 25 जमा 3 तिया 9 जमा 2 पंजे 10 तिया 30 गुणा में cos 37। और cos 37 की वैल्यू भैया 4/5, 5 6 30, 25 और 9 34, 34 और जमा 6 चौक 24, 4 4 8 और 5 और 2 8। ये ले √58 खत्म। हाँ ना बोल भाई, कितना आएगा आंसर? रूट का 58। शर्म कर लो, मुझ बूढ़े आदमी से भी हार जाते हो।
थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, कैलकुलेशन में लगे रहते हो, इसको ओरली कर ले आदमी इतनी देर। आई बात समझ में? अब क्या निकालने का है हमको, बोलो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या निकालने का था, बोलो टेन अल्फा। क्या निकलेगा? टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला बोलो, बी अपॉन ए कॉस थीटा। बी कितना है? 3। साइन है 37। साइन 37 की वैल्यू 3/5 बटे में ए कितना है? 5 जमा में बी कितना है? 3 गुणा में कॉस 37 की वैल्यू कितनी है? 4/5 ने 5 को मारा, 3 तिया 9। मेरी तरह तुम मत मारना। 5 पंजे 25, 25 और 12 37। टेन अल्फा बराबर आया 9/37। आंसर टेन अल्फा बराबर आया 9/37। अरे बोलो सही है क्या? अरे भैया आना बोलो, यही तो करना है सब में। ये मेरे काटने के स्टाइल से घबरा मत जाना, तुमको ऐसे नहीं काटना, तुमको एलसीएम लेके काटने का है। बोल सही है क्या? ठीक है, ऐसे काटने का है। मैं थोड़ा तेजी में करता है कैलकुलेशन। चलो, क्या ये सवाल हो गया भाई? रिजल्टेंट निकालना आ गया, पक्की बात। क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी आ गई? पक्की बात। अब एक काम करो तो जरा फिर सुंदरता पूर्वक अब इस सवाल पे दिमाग लगाओ। अब सोचो ये सवाल क्या कहता है। कितने लोगों ने घर जाके इस पे दिमाग लगाया था? कितने लोगों को आंसर आया? कितना आंसर? 60। आंसर दोबारा लगाओ, दिमाग लगाओ वापस से। नहीं 120 ठीक है, 120 डिग्री आएगा थीटा। ए और बी थीटा? थीटा तो पूछ रहा है वो। हाँ शायद से ये सवाल यही कह रहा होगा मेरे ख्याल से। मुझे पता नहीं, आती नहीं मुझे फिजिक्स, अभी सीख रहा हूं। तू पूछ सवाल से क्या कह रहा है, ऐसे समझ ले तेरे पेपर में आ गया, मैं नहीं हूं बताने को ये क्या कह रहा है। मैं तुम लोग के साथ थोड़ी चलूंगा तुम्हारे एग्जाम्स में एक्सप्लेन करने। इसलिए सवाल से पूछना सीखो वो क्या कराना चाह रहा है। कहता है दो वेक्टर हैं, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। इसका मतलब अगर मैं लेट कर लूं कि a की वैल्यू x है, तो इसका मतलब b की वैल्यू भी क्या हुई? x। फिर क्या कह रहा है? कहता है हैव देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है नेट फोर्स। कहता है रिजल्टेंट भी बराबर है दोनों में से किसी के, यानी कि r की वैल्यू भी क्या है? कहता है अगर ऐसा है तो पता लगा कि इनके बीच का थीटा कितना होगा। अगर ऐसा है तो पता लगा कि इनके बीच का थीटा कितना होगा। लगा पता? हाँ बेटा, रिजल्टेंट के फॉर्मूले में ये वैल्यू लोड कर दो और सॉल्व कर दो, थीटा आ जाना चाहिए। करो जरा। अब मैं ना आराम आराम से करूंगा कैलकुलेशन। देखो सारी बात ये नहीं है, देखो आओ पहले कैलकुलेशन कर लेता हूं, फिर तुम्हें आज का सुविचार और आज का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। आओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो सही है? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? x। रख दो x। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा तो मुझे पता लगाना है। थीटा तो मुझे पता लगाना है। x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो सही है? क्या मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, उससे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कॉस थीटा। इस 2x स्क्वायर को इधर ले लूं तो x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, बचा माइनस x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मारा, -1/2 बराबर कॉस थीटा।
और बेटा cos थीटा में -1/2 वैल्यू होती है cos 120 डिग्री की। सो इसी वजह से थीटा कितना डिग्री निकला बेटा? 120 डिग्री। दैट इज योर आंसर। चलो 1% तुम्हें यहां तक तो सही निकाल ही लेना चाहिए था कि cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है? -1/2। तो आज का ज्ञान ये रहा सवाल आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्स में एकदम फोटोकॉपी हुआ मिलता है, ये एकदम डिट्टो हूबहू, कुछ भी नहीं बदला होता इसका। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आज का ज्ञान पता है क्या है तुम लोग के लिए? ज्ञान ये है कि तुम पास तो हो गए हो 10वीं में, चालू है, छोड़ा है मैंने। ज्ञान केवल इतना सा है कि तुम पास तो हो गए हो 10वीं में, लेकिन तुम खुद को बिल्कुल भी तोप ना समझो, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है। वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर मैथमेटिक्स यू हैव, एंड विदाउट गुड मैथमेटिक्स यू कैनॉट डू फिजिक्स। अगर तुम्हारा मैथ कच्चा है और मैथ कमजोर है तो इस बात को याद रखो, फिजिक्स तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। और ये बात ज्यादा उन लोगों पे लागू होती है जिनके पास मैथ की बजाय बायोलॉजी है। तो जिन्होंने मैथ को छोड़ के बायो को चुना है वो अपने बेसिक मैथ को बहुत पक्का करें, क्योंकि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट जो हैं पीसीबी, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक आपको फिजिक्स लगने वाली है। और ये एक ऑब्वियस सी बात है, आप लोग डरेंगे, इससे बढ़िया ये है कि अपना मैथ पक्का करें। आई बात समझ में? और वैसे भी 10वीं में भी तुम 80% लाए, 85% लाए, अरे जाओ तुम, लानत है तुम पे। 80-85% लाए तो क्या लाए, लानत है तुम पे भाई। भगवान कसम, मैंने नहीं बोला अब तक मैं तुम्हें खुश कर रहा था, चलो बहुत बढ़िया 80 आगे, मजा आ गया, वाह 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 वाह, 85 आगे। जिस लेवल की 10वीं में पढ़ाई है ना भाई साहब, 90 से नीचे बनते ही नहीं किसी भी हाल में। अबे 20 नंबर तो स्कूल लगा के दे रहा बे। तुमने 80 नंबर के पेपर दिए साले, उसमें भी तुम 80% लाए। कड़वा कड़वा बोल रहा हूं पर है सच सच। थोड़ा हो सकता है लगेगा कड़वा गले से नीचे जाने में, पर जो सच्चाई है वो यही है। और क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नहीं ला पाए ना, इसलिए अब जान लगा लो, नहीं तो तुम्हारे जैसे धुरंधर 11वीं में हर साल आते। ठीक है, 11वीं में तुम्हारे जैसे धुरंधर हर साल आते हैं, और तुम में से कई धुरंधर 11वीं में ही रह जाते हैं। पूरी जान लगा के भी एक पेपर भी पार नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे साथ हूं बिल्कुल। सबसे पहली बात, तुम्हें मेरा डायलॉग याद है? सबसे पहली बात, इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा डायलॉग मारता है। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से आप पैनिक हो जाओगे। पैनिक नहीं होना, मेरी बात का मतलब समझो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुमने किस पहाड़ पे चढ़ने की कसम खा ली है, और अगर कसम खाई है तो उसको निभाओ। तुम्हें पूरी जी जान से निभानी पड़ेगी, वरना मारे जाओगे। खैर चलो, आओ अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। सो हमारे पास एक अगला सवाल है। पहले चलो रेशियो पे देखें। चलो यही करते हैं। चलो आप पहले ये करते हैं, ये करें, पीछे वाला करें, पीछे वाला करें, रेशियो वाला करोगे पहले। लो भाई, एज यू विश। लो, एक तो मैं इस बोर्ड की कंपनी वालों को जान से मारता हूं किसी दिन। हाँ, तो ये सवाल रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 2 मिनट जरा अपने अखरोट जैसे दिमाग पे जोर डालो, देखो क्या आंसर आता है। देखना कौन कौन कहां कहां पे फंसा। कहता है 2 फोर्स का रेशियो 3:5 है। F1 रेशियो F2 3:5 है। लेट कर लेता हूं, F1 3x और F2 कितना x है भैया? 5x। लेट कर लेता हूं कि F1 3x और F2 कितना x है भैया? 5x। और आपको रिजल्टेंट कितना दे रखा है? 35 न्यूटन। कुछ नहीं करना, केवल और केवल रिजल्टेंट के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व कर देना है। अंडर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर तो 9x का स्क्वायर,
जमा 25x का स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू में कॉस ऑफ 60 डिग्री ये दे रखा है जी एंगल आपको। रिजल्टेंट भी है जी आपका 35। 25 और 9 कितना हो गया जी 34x का स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू होगी जी 1/2, तो 2 से इस कॉस 60 को ही काट दूं, क्या बोलते हो, सही है ना। तो 5 दिए कितना हो गया जी 15x स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 4 9, 3 1 4, 49x स्क्वायर। आंसर आया 7x। अरे भाई 7 7 49, x का स्क्वायर है, बाहर x आ गया। तो x बराबर, बेटा मैं करता हूं बेटा, 35/7। बेटा डिवाइड भी करके दिखाऊं, टेबल लिख दूं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 5 पे गया। शर्म नहीं आती है। x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर कितना आ गया, जैसे ही x बराबर 5 आया, f1 की जो वैल्यू है वो आई 3x, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 5 बराबर कितना 15 न्यूटन। f2 की वैल्यू कितनी आई 5x, 5 बराबर में 25 न्यूटन इज द आंसर। हाँ ना बोलो, कितने लोगों का सही हुआ, सच सच बोलना। 50% कितने लोगों का सही हुआ। अंजाम तक पहुंचाओ कहानी को, जो कहानी शुरू करी है उसको अंत करो, उतार लो, देखो कहां गलती करी है। तो फोर्स है, उनका सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो रिजल्टेंट है वो 29 और 5 न्यूटन है रेस्पेक्टिवली। तुम लॉजिकली सोच के देखो, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब निकलेगा, जब दोनों फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। सोच देख, ग्रेटेस्ट कब निकलेगा, देख मेरी बात को समझ। तो अगर ध्यान लगाए ना, जैसे मान ले मैं हूं, मेरे को एक बंदे ने इधर से खींचा 10 न्यूटन से, दूसरे बंदे ने भी इधर से खींचा कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से। बता मैं किधर गिरूंगा, उधर ही गिरूंगा। कितने न्यूटन से गिरूंगा। अब तो सोच के देख, यहां पे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना डिग्री है 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। इससे ज्यादा आंसर आ सकता है क्या कभी, नहीं। मतलब मैक्सिमम फोर्स तब निकलेगी या ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट तब निकलेगा जब थीटा कितना डिग्री होगा 0, और सबसे कम कब निकलेगा, जब थीटा हो 180। बिल्कुल, जब एक इधर चला जाए और दूसरा कहां जाए इधर, तो इधर से भी 10 और इधर से भी 10, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, और रिजल्टेंट क्या आएगा 0। 0 से कम तो फोर्स नहीं लग सकती ना किसी पे। कहीं तुम सोचो नहीं हम तो -20 न्यूटन लगा देंगे, -20 न्यूटन जैसी कोई फोर्स नहीं होती। मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी 0। बोल सही है। तो मतलब ग्रेटेस्ट के लिए, इधर समझ बात को, ग्रेटेस्ट के लिए तेरे को थीटा कितना डिग्री लेना है, लीस्ट के लिए तेरे को थीटा कितना डिग्री लेना है। और अब इससे ज्यादा इस सवाल में और कुछ है नहीं। लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाओ, जरा सॉल्व करो, करो ध्यान से। आंसर थोड़ी ना याद है। चलो देखो, आओ इधर देखो, करते हैं सवाल को। इधर आओ, बढ़िया सा रंग बना ले, इस रंग से लिखेंगे। बहुत देर हो गई, एक ही रंग से लिखते हैं। आओ, कहता दो फोर्स का ग्रेटेस्ट और दो फोर्स का लीस्ट रिजल्टेंट 29 और 5 न्यूटन है। सुनो मेरी बात, लेट द टू फोर्सेस बी ए एंड बी। सही है भाई। वो कह रहा है इसका ग्रेटेस्ट कितना न्यूटन है 29 न्यूटन। तो ग्रेटेस्ट के लिए थीटा कितना डिग्री, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाता हूं, √(a) का स्क्वायर प्लस बी। और ध्यान से देखना, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, इस रिजल्ट को बाद में याद रखना, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। बोल सही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकाल रहा हूं तो cos की जगह मैं क्या ले रहा हूं 0, थीटा की जगह क्या ले रहा हूं 0, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 29। तो बचेगा क्या अंदर, √(a) का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 29 इज इक्वल टू, ये अंदर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो रूट के बाहर आएगा तो 29 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। 29 बराबर क्या आ गया, a प्लस बी। बोलो सही है। अब लीस्ट रिजल्टेंट निकालना है। कैसा रिजल्टेंट निकालना है, लीस्ट। अच्छा, लीस्ट रिजल्टेंट के लिए फॉर लीस्ट रिजल्टेंट, ये भी लिख देता हूं मैं यहां पे, लीस्ट रिजल्टेंट के लिए थीटा मस्ट बी कितना डिग्री भैया, 180 डिग्री। थीटा मस्ट बी 180 डिग्री। तो लीस्ट रिजल्टेंट आया कितना है, 5 न्यूटन। तो 5 बराबर अंडर रूट ऑफ, उतारो नहीं अब साथ के साथ, देखो इधर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। हाँ ना बोलो भाई, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 5 बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 5 बराबर अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर निकला है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 5 बराबर आ गया a माइनस बी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, बोलो मान सकता हूं क्या, हाँ के ना, माना जा सकता है। बोलो क्लियर है भाई। एक को मान लिया इक्वेशन नंबर 1, एक को मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दूं, अगर तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दूं, तो a प्लस बी बराबर 29 है और a माइनस बी बराबर क्या है, 5। कैंसल, a और a कितना हो गया, कितना आया, a बराबर कितना आया, 17 न्यूटन। a कितना न्यूटन आ गया भाई, b कितना आ जाएगा फिर, 29 में से 17 गया, कितना बचेगा, 12। तो a आ गया 17 न्यूटन और b कितना आ गया भाई, 12 न्यूटन। अब वो ये कहता है कि हर फोर्स को 3-3 न्यूटन बढ़ा दिया जाए। दोनों फोर्स को कितने कितने न्यूटन बढ़ा दिया जाए, तो नई फोर्स न्यू ए डैश या न्यू फोर्सेस कितनी कितनी हो जाएंगी, ये तो हो जाए, कितने न्यूटन बढ़ाया था, 3 न्यूटन। तो 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। बोलो सही है क्या। और फिर वो ये बोल रहा है कि इनके बीच में एंगल कितना कर दिया जाए, 90। राइट एंगल पे बोल रहा है ना, तो थीटा कितना डिग्री कर दिया जाए। तो पूछ रहा है अब बताओ इनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही फिर से हम लगा देंगे, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया, जमा में अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, जमा में cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा 0, 625 और 25 25 जा 625। तो रिजल्टेंट कितना न्यूटन आ गया, 25 न्यूटन। लॉजिकली पल्ले पड़ा सवाल क्या कह रहा था, बात समझ में आई नहीं आई। जब